ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कभी कभी मीठे बाप दादा के ऐसे महावाक्य होते हैं जो भूलते नहीं हैं। तो आज की मुरली ऐसी है कि जो भी पुरानी है उन्हों को अवश्य याद आएगा कि ये किस समय की बात है, क्योंकि बाबा के आज महावाक्य है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। ये तो आप सबको याद ही है। तो उसकी कहानी वो बहन आज तक भी है। अजमेर में शांता बहन है। तो उस समय गुरुवार का दिन था, तो वो हलवा बना रही थी और उन्हों को समाचार मिला कि माता जी ने शरीर का त्याग किया। तो उसने फ़ोन किया बाबा को। बाबा ने कहा कि गुरुवार है, बाबा को भोग लगाओ ज़रूर और माँ की आत्मा को भी वो खिलाना। तो ये वो मुरली है। और दूसरी भी जो बाबा ने पॉइंट कई बार इस मुरली में स्पष्ट की है कि ये कौन है जो आपके सामने बैठा है। ये है बाप दादा। और उसकी कहानी दादी जानकी हमें सुनाती थी कि जब बाबा हॉस्पिटल में थे फर्स्ट टाइम बॉम्बे में, ये 50s की बात है, तो उस समय बाबा कमरे में थे और दादी को बाहर बिठाया था कि कई मेहमान आते हैं बाबा से मिलने के लिए, पहचान है उन्हों को बाबा की पुरानी। और फिर साथ साथ लोग देखते हैं कि कोई खड़े हैं तो दूसरे भी आ जाते थे। तो वो पूछते थे कि ये कौन है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो? क्या आपका ये गुरु है? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र देख करके यही भावना होती थी कि शायद ये कोई गुरु होगा उन्हों का। तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा हम उन्हों को क्या कहें, आप कौन हैं? तो बाबा ने उन्हों को बताया, बच्ची तुम उन्हों को समझाओ कि ये बाप और दादा है। शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है, दोनों कट्ठे यहाँ है। तो आज बाप दादा की बात भी बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट की है। तो ये है 5 तारीख की फरवरी मास की मुरली। मुरली का सार, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। प्रश्न, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? योग बल की निशानी। उत्तर, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेंगी। आत्मा अविनाशी, तो वो तो अजर अमर। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी करनी नहीं पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहती हैं। यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं, बस दृष्टि से मुलाकात। घर में तो
खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है। नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या कहेंगी? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा द्वारा, तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझाए, नहीं तो कोई कैसे समझे भगवान क्या करता है क्या नहीं करता। वो सारा बिल्कुल बाबा के मुरलियों द्वारा हमें स्पष्ट पता पड़ता। नहीं तो भगवान कौन कहाँ क्या करता, मनुष्यों के बहुत बहुत अनुमान ओपिनियंस अलग अलग रहते। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक मनुष्यों की बात। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई तो पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाप फिर कहेंगे न सिर्फ नमस्ते बच्चे, बाबा और भी कुछ ऐड किया। नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। जिस्मानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा और फिर रूहानी शिव बाबा का संबंध। परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता ब्रह्मा भी सिद्ध हो जाता। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बस किसको वैसे ही टाइटल दे दिया और आपने स्वीकार कर लिया, नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये है
रचना। उनों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि उनका क्रिएटर कौन, या तो कहेंगे सदाशिव, या तो शिव के लिए कहेंगे स्वयंभू, खुद ही अपना आकर के परिचय देने वाला। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये है रचना। उनों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, कब क्रिएट किया? नहीं, आत्मा अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि अविनाशी। तो बाबा कहते हैं ये तो सब अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया? नहीं, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि ड्रामा, आत्मा और प्रकृति का खेल ड्रामा बेअंत है। अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है। इनका कभी अंत होता नहीं। ये बातें बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। ये है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी मरे व जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, उसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। ये है योग बल की अवस्था, जबकि इतना शरीर से डिटैच होकर के बाबा की याद में हम रहे, योग बल आत्मा में जमा हो, तो कोई भी आत्मा शरीर में आती है जाती है तो आत्मा की स्थिति बिल्कुल स्टेबल, एक रस रहती। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। शिव बाबा ने पहले अपना परिचय दिया, ब्रह्मा बाबा का परिचय दिया, दोनों के साथ संबंध किस तरह से हो वो सिखाया। फिर बाबा ये बात उठाते हैं कि जबकि उस एक के साथ संबंध है, तो फिर तो यहाँ इस खेल में आने जाने में कभी भी कोई दुख नहीं होता। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, भक्ति की बात बाबा याद दिलाते, हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। कलयुग की समाप्ति होंगी तो क्या होगा? इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बहुत भारी काम हुआ। भगवान कलयुग की समाप्ति करके घर ले जाए, एक कब से हम भक्ति में उसको बुलाते रहे हैं, परंतु जब कार्य भगवान का चल रहा है उस समय फिर बाबा गुप्त ज्ञान गुप्त तो इतना सहज समझ में नहीं आता। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप को इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे,
सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। हर साल जनवरी मास में एटॉमिक साइंटिस्ट का एक संगठन है, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक डूम्सडे क्लॉक बनाया था, घड़ी बनाई थी। तो संसार की हालतों को देख करके वो उस घड़ी को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो 24 में जनवरी में उन्होंने 90 सेकंड्स पर वो घड़ी दिखाई थी। इस वर्ष आप और ही सोचो कि संसार में क्या क्या बातें चल रही है। तो उन्होंने घड़ी को 1 सेकंड और आगे बढ़ाया, 89 सेकंड्स तक इस जनवरी में उसको पहुंचाया। तो कईयों ने उनको बोला कि संसार की हालतें तो ऐसी है जो 1 सेकंड क्यों, और भी थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था। तो उनका ये उत्तर था, हम लोगों में हलचल मचाने नहीं चाहते हैं, सब में बहुत घबराहट आ जाएंगी। परंतु उनको बाबा का ज्ञान की पहचान तो नहीं है कि कलयुग का अंत होगा, परंतु सृष्टि का अंत नहीं होगा। प्रकृति अनादि सत्युग आएगा। तो बाबा कहते हैं कि ढेर आत्माओं को ले जाएंगे बाबा, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं, महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सुदर्श जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी आने की है। 60s में जब साकार बाबा ने ये मुरली चलाई, प्रकृति की क्या हालत है, परिवार का क्या हालत है, लोगों को इतनी पहचान नहीं थी। ये तो बाद में 70s 80s और आज तो बिल्कुल प्रकृति की क्या हालत है देख ही रही हैं। ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या? दुनिया में ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में हमारे राज्य में ये कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वो नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता, कभी ऊपर और फिर बहुत जल्दी नीचे, थोड़ी बात में खुशी और फिर जल्दी में वो छूट जाती। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से बुद्धि हटाकर, याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, ये भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। शरीर से भी भान टूट जाता है।